अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर। उसके अंडर हम इन सेंटेंसेस को जो मैं अभी आपको दे रही हूँ उसको ट्रांसलेट करेंगे। फेसबुक पेज पे मैंने आपको सेंटेंस दिया था कि उसने धोकर हाथ साफ किए। इसको हमने ट्रांसलेट करना है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सेंटेंस है, ये जो दूसरे यूजुअल सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेट हम करते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आमतौर पर सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा पहले इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। जो स्ट्रक्चर है इसके लिए वो ये है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि हर सेंटेंस के शुरू में आता है। फिर वर्ब, फिर वर्ब के साथ जो अदर वर्ड्स आते हैं, जो बीच में और सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं वो आएंगे, और लास्ट पे एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सेंटेंस का एंड है उस पर एडजेक्टिव या एडवर्ब लाजमी आना चाहिए। जो भी हम ट्रांसलेट करिए इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम करेंगे सेंटेंसेस, उनमें हमने सेलेक्ट ही इस तरह के सेंटेंसेस करने हैं जो इस स्ट्रक्चर के अंडर आ जाएं। अच्छा, अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस स्ट्रक्चर का इसका मतलब ये है स्ट्रक्चर का कि जैसे सेंटेंस दिया था मैंने आपको कि उसने धोकर हाथ साफ किए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या है इस सेंटेंस में, साफ किए जो है ये एडजेक्टिव है। जब हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह। इस सेंटेंस में जो साफ किए हैं वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है, जो इस इन सेंटेंसेस में वो जो है वो रिजल्ट बता रहे होते हैं उस अमल का जो वर्ब इन सेंटेंसेस में कर रहा है। यानी इसमें इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, धोकर। धोकर यानी उसने धोकर जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके हाथ साफ हो गए। ठीक है, हाथ साफ जो हो गए हैं वो एक रिजल्ट है उस वर्ब का जो उसने इस सेंटेंस में किया है। यानी धोने का जो काम किया है उसके रिजल्ट के तौर पे हाथ उसके साफ हो गए। अच्छा, इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि इसके जो भी सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के अंडर आएंगे उसमें कर आएगा बीच में, उर्दू सेंटेंस में कर या कर के, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है धोकर। ठीक है, कर आएगा या कर के आएगा। और दूसरा है कि इन उर्दू के सेंटेंसेस में आखिर में आपको एडजेक्टिव लाजमी मिलेगा या एडवर्ब लाजमी मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी आएगी, फिर आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये हम इस स्ट्रक्चर के अंडर इन सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे है। इंग्लिश में हम इस तरह इसको करेंगे, वही जो चीज़ हमने उर्दू में अभी पढ़ी है वही इंग्लिश में यहाँ पे है कि इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस द एडजेक्टिव और एडवर्ब डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। के जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है इन सेंटेंसेस में वो रिजल्ट बता रहा है उस एक्शन का। किस एक्शन का, द एक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। तो जो वर्ब ने एक्शन किया है उसका रिजल्ट बता रहे हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा समझ नहीं लग रहा होगा, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा। जो आमतौर पे हम फ़िक्रात इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेट के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, या जैसे हमें लिखे हुए नज़र आते हैं बुक्स में, उनमें जो कर के आता है, जिनमें कर होता है या कर के आता है, वो इस तरह के फ़िक्रे होते हैं कि वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा, या मैं सुबह उठकर सैर पर चले गया, या वो नाश्ता करके स्कूल चले गया, या मैं तैयार होकर स्कूल चले गया। ठीक है, इसमें भी कर आ रहा है, इन सब सेंटेंसेस में कर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस हमने वैसे ट्रांसलेट नहीं करने। वो ये है कि आखिर में यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है। जो पढ़ने लगा, पढ़ने का काम उसने किया है या चला गया है, ये ना एडजेक्टिव है ना ये एडवर्ब है। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंसेस वैसे हमने ट्रांसलेट नहीं करने जो से हम अभी करने जा रहे हैं। इनमें अगर हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मसलन वो नाश्ता करके स्कूल चलेगा, अगर हम कैसे करेंगे, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। या हैविंग से भी स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, वो हम फिर डिस्कस करेंगे जो हैविंग वाले होते हैं। लेकिन ये इस तरह यूजली सेंटेंस को हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक हिंट है आप लोगों के लिए। उसमें हिंट क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही रहकर इसको ट्रांसलेट करना है। वो
हिंट ये है कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स वन फंक्शन, कि जो इसमें सब्जेक्ट है इन फिक्रात में, कि सब्जेक्ट क्या है, उसमें वो फिक्रे के अंदर एक ही काम करता है, उसने धोकर हाथ साफ किए। नज़र तो हमें ये आ रहा है कि उसने धोया, ठीक है, हाथ धोए, और फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला कि हाथ साफ हो गए। जो हाथ साफ हो गए उसके, वो उसने खुद नहीं किए, वो धोने का रिजल्ट है, ठीक है। उसने काम एक ही किया है, उसने धोने का काम किया है, और हाथ उसके ऑटोमेटिकली साफ हो गए। इसलिए सब्जेक्ट परफॉर्म्स वन फंक्शन, के सब्जेक्ट जो है इन सेंटेंसेस में एक ही फंक्शन करता है। जो अदर इज डन ऑटोमेटिकली, जो दूसरा काम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो खुद ब खुद उसका रिजल्ट के तौर पर खुद ब खुद ही हो रहा है। जैसे हमने इन सेंटेंसेस में देखा है कि उसने धोकर हाथ साफ किए, यानी उसने धोने का काम किया और हाथ उसके खुद ही साफ हो गए। या उसने चिल्लाकर अपना गला बिठा लिया, यानी वो चीखी चिल्लाई, इतना वो चीखी कि उसका गला बैठ गया। चीखने का ही काम उसने किया, चिल्लाने का काम किया, जो उसका गला बैठ गया वो उसके रिजल्ट के तौर पर ऑटोमेटिकली उसका गला बैठ गया। उसने गला खुद नहीं बिठाया, यानी चिल्लाने का उसने काम किया, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उसका गला बैठ गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिंट है इन सेंटेंसेस का, कि सब्जेक्ट एक ही काम कर रहा है और उसका रिजल्ट में फिर दूसरा काम खुद ब खुद ही हो रहा है। ये इसका सबसे बड़ा हिंट है। और दूसरा इसका पॉइंट ये भी है कि आपने अगर देखना है, नोट करना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं वो उर्दू में कैसे होने चाहिए, तो उनमें कर आएगा उर्दू सेंटेंसेस के बीच में, कर या करके, और लास्ट पे यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ये साफ करना ये भी एडजेक्टिव है, गला बिठा लेना ये भी एडजेक्टिव है। अब जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके सबसे पहले। अच्छा जी, एग्जाम्पल है कि उसने धोकर हाथ साफ किए। अब धोकर, उसने सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, ही बाद में वर्ब है, यानी धोना, ही वॉश्ड, ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, ही वॉश्ड हिज हैंड्स क्लीन। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं हमने यूज़ किया और डायरेक्ट हमने क्लीन ही लगा दिया है। ही वॉश्ड हिज हैंड्स क्लीन, उसने धोकर हाथ साफ किए, उसने सिर्फ धोने का काम किया है और उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके हाथ क्लीन हो गए। क्लीन जो है एडजेक्टिव है, ही वॉश्ड हिज हैंड्स क्लीन। ठीक है, समझ लगे आपको। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है कि उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। अच्छा जी, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट आएगा ही, फिर वर्ब आएगा पुश्ड, ही पुश्ड द डोर ओपन। ठीक है, दरवाज़ा खुल गया, ही उसने धक्का देने का काम किया, ही पुश्ड द डोर, फिर क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया, ओपन। सिंपल उसकी एडजेक्टिव फॉर्म आ गई, ही पुश्ड द डोर ओपन। कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ, डायरेक्ट हमने वर्ब के बाद जो भी अदर वर्ड थे वो लगा के और हमने आखिर में एडजेक्टिव लगा दिया, एडजेक्टिव या एडवर्ब। मेरे साथ ये बाय चांस ये हुआ है कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस चूज़ किए हैं उनमें एडजेक्टिव ही आखिर में आ रहा है। अच्छा जी, आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है कि इसने झाड़ पोंछ कर घर साफ किया। इसने, शी डस्टेड द हाउस, डस्टेड यहाँ पे वर्ब है, जैसे यहाँ पे वर्ब, शी डस्टेड द हाउस क्लीन, एडजेक्टिव हमारा क्लीन आ गया। शी डस्टेड द हाउस, उसने घर साफ किया, डस्ट किया, उसने घर को झाड़ा पोंछा और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि साफ हो गया। शी डस्टेड द हाउस क्लीन, शी सब्जेक्ट, डस्टेड वर्ब, डस्टेड द हाउस, और फिर उसका आगे में एडजेक्टिव आ गया क्लीन, जो उसका रिजल्ट निकला। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसने पॉलिश करके जूते चमकाए। ठीक है, पॉलिश करके, ही पॉलिश्ड द शूज ब्राइट, ही पॉलिश्ड, उसने पॉलिश किया, वर्ब पॉलिश करना है, ही पॉलिश्ड द शूज, उसका रिजल्ट क्या निकला कि शूज ब्राइट हो गए, ही पॉलिश्ड द शूज ब्राइट, ब्राइट यहाँ पे फिर एडजेक्टिव है। इसी तरह और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने रोकर अपने आप को उदास कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दे वेप्ट देमसेल्व्स सैड, दे वेप्ट वो रोए, देमसेल्व यानी वो देमसेल्व्स के साथ हमने लगा दिया, दे वेप्ट देमसेल्व्स सैड, सैड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दे वेप्ट देमसेल्व्स सैड। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है कि टीचर ने सबक पढ़ाकर वाज़ा किया। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट है द टीचर,
जो दी लगाया है, दी या दा, वो आई होप कि आपको पता है कि हमने क्यों लगाया है। अगर नहीं पता हो तो वो मैं बता देती हूँ कि किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए उसके लिए हम आर्टिकल दी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब है कि उस टीचर ने सबक पढ़ाकर वादा किया, द टीचर चॉक्ड एंड टॉक्ड द लेसन क्लियर। ठीक है, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, चॉक्ड एंड टॉक्ड एक फ्रेज है। चॉक्ड एंड टॉक्ड यानी जैसे वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखती हैं और बाद में उनको समझाती हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम चॉक्ड एंड टॉक्ड। ये वर्ब भी है, जैसे हमने सेकंड यहाँ पे वर्ब लगाना था तो ये पूरा वर्ब है। द टीचर चॉक्ड एंड टॉक्ड द लेसन क्लियर। क्लियर यानी सबक वाज़ेह कर दिया, और यहाँ पे क्लियर फिर एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, ये है, इसने सजाकर घर को खूबसूरत बनाया। शी डेकोरेटेड हर हाउस, डेकोरेट सजाना, शी डेकोरेटेड हर हाउस प्रिटी। शी डेकोरेटेड हर हाउस, उसने अपने घर को सजाया, और क्या हुआ सजाने के बाद, कि खूबसूरत हो गया, प्रिटी। प्रिटी यानी ये फिर एडजेक्टिव आ गया, यानी उसने काम एक ही किया है, उसने डेकोरेट करने का काम किया है। डेकोरेट करने के बाद जो रिजल्ट निकला है वो उसने खुद नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ये निकला कि उसका घर खूबसूरत हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लगी है, मैं क्लियर कर सकी हूँ अपना कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर हम एक सेंटेंस देखें कि मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गया। अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि इसमें भी कर आ रहा है, दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गया, लेकिन इसको हम वैसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे जैसे हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है, क्योंकि इसके अंदर आ गया जो आखिर में हम यूज़ कर रहे हैं वो ना तो एडजेक्टिव है ना ही एडवर्ब है। इसलिए हमें सेंटेंस को देखकर ही पता चल जाता है कि उसको ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेट करना है कि नहीं। ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गया अगर हम करें तो हम करेंगे आई ओपन द डोर एंड केम इन। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, जो केम इन है वो अंदर आना, वो एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए कर तो आ रहा है उर्दू के सेंटेंस में, लेकिन उससे हमने ये मीनिंग नहीं लेना कि ये भी इसी के अंडर आ जाएगा। हमने दोनों चीज़ें देखनी है कि सब्जेक्ट जो उर्दू का फ़िक्र है उसमें कर या कर के आ रहा है, और आखिर में उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखना है कि उसमें सब्जेक्ट ने एक ही काम किया है, जो उसका रिजल्ट है वो सब्जेक्ट ने नहीं किया, वो उसने ऑटोमेटिकली हो गया। ये सारे हिंट्स हैं, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपने फटाफट कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। एक आपके लिए ये आप कर सकते हैं कि अगर आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप एक एडजेक्टिव की एक लिस्ट जो है वो गूगल पर सर्च करके आप निकाल लें, उसको अपने सामने रखें एडजेक्टिव को, और उनको इस्तेमाल यूज़ करके उनके साथ आप उर्दू के सेंटेंसेस बना लें। फिर आपको इजी हो जाएगा कि आपने उर्दू के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कैसे ढूंढना है। एडजेक्टिव की लिस्ट भी आप एक निकाल लें और एडवर्ब की लिस्ट भी निकाल लें, और फिर आप उससे उर्दू के सेंटेंस पहले बनाएं, फिर उर्दू के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी से ट्रांसलेट का आपको हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा आसानी से कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया है हमारा कंसेप्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, होपफुली मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।